सो अभी हम लोग का ये फर्स्ट टीम मीटिंग है, इस साल की फर्स्ट टीम मीटिंग, ठीक है, फ्रेश ईयर की। सो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, सबके लिए, ठीक है। तो इस साल में हम लोग को बहुत कुछ काम करना है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोचा हुआ है, तो वो प्लान आउट करना है। तो मेरा ये मेन पॉइंट है इस टीम मीटिंग का, एटलीस्ट तुम लोगों को वो चीज अवेयर होनी चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं और उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहले तो अगर मैं उससे बात करूं कि हम लोगों को क्या करना है, उससे पहले वी शुड डिस्कस कि हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है। तो लास्ट एक साल में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम लोगों ने क्या जो लास्ट एक साल में मेहनत करी है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, कुछ लोग पहले से हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे गोल थे, सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो हम लोगों ने रीच आउट किया, मतलब वो टारगेट अचीव किया। हम लोगों का था कि 100K यूट्यूब पे आए और इंस्टा पे, तो यूट्यूब पे तो हम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन से रीच कर लिए, और इंस्टा पे भी इस साल से पहले हम लोग 100K में पहुंच गए। तो दैट इज वेरी गुड। सो गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन। अपने आप को सबसे बड़ा तो बहुत अच्छा काम किया, नाइसली डन, ठीक है। जो मेहनत सोचा था, जो स्ट्रैटेजी सोची थी, वो एक काम हुआ, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो ब्रांड प्रेजेंस है वो भी अच्छा हुआ है मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन जो है, क्योंकि कंटेंट आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो तो वो वैसे भी वॉइस बढ़ती है। तो इसको हम सोशल वॉइस या सोशल नॉइस, वट एवर आपको बोलना है, बट हमारा वो है, तो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ अवर सोशल प्रेजेंस, तो सोशल मीडिया में और डिजिटल मार्केटिंग में एवरीवेयर। तो एक तो हम लोगों ने ये रीच आउट किया, अच्छा किया। दूसरा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो अचीव किया वो मेंबरशिप में, चाहे वो एआई में हो या नॉर्मल अपना हेल्थ वाले में हो, डायमंड का हो, तो हम लोगों ने अच्छे नंबर्स किए। मैं इससे अच्छा करना चाहता था, बट मे बी हम लोग का फोकस थोड़ा और चीज पे ज्यादा रहा कि हम इस साल ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस ज्यादा करेंगे, तो नंबर्स उतने अच्छे जैसा मैं सोच रहा था, नंबर्स अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं जितना मैं सोच रहा था। जैसे हम लोग 3 टाइम्स यूट्यूब पे कर लिया, तो 3 टाइम्स नंबर ऐसे नहीं है, तो बट डिसेंट है ना। बट इस साल बहुत एग्रेसिवली करना है, वो मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी है। और थर्ड जो माइलस्टोन हमने अचीव किया वो है कि हमने ऑलमोस्ट 8 जगह पे अपने फिजिकल चैप्टर्स ओपन किए। तो फिजिकल डीसीसी, डॉक्टर फन्ना सिटी क्लब्स और सिटी चैप्टर्स, जहाँ पे हमने सिटी में जाकर वहाँ पे फिजिकली हमने मीटअप किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और वहाँ पे हमने चैप्टर एक्टिवेट किया। इवन दो तुम लोग का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, फिर भी जो भाई बैकएंड सपोर्ट था वो तुम लोग को पता है, वो आगे जाके हम लोग को और भी सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। जैसे मैंने रुचिका को बताया कि वो लीडरशिप टीम से करेगी, फिर उसके लिए क्रिएटिव्स बनाने हैं अगर मान लो, तो वो तुम लोग करोगे। तो चैप्टर्स को भी हमको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है कि वो एक्टिव रहे। अब हमने इनिशिएट कर दिया, बट एक्टिव करने के लिए रुचिका रहेगी और तुम लोग का सपोर्ट रहेगा। तो मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, सचिन को भेजना है, सचिन सपोर्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, तो वो सारे पार्ट को अपने को चैप्टर्स करना है। तो इस साल हम, जैसे हमने पिछली बार 8 किए ऑलमोस्ट, तो इस साल हम चाहते हैं कि 12 हम लोग कर लें, 12 और 8 20 चैप्टर्स हमारे हो जाए। तो दैट इज अवर टारगेट, हम विल रीच आउट, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग का सपोर्ट और तुम लोग की हेल्प चाहिए होगी उस जगह पे जहाँ पे तुम्हारा रोल आता है, इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। तो एक तो ये 3 माइलस्टोन इस तरीके से हमने, और जो एलिमेंट अचीव किए हैं, 1 है कि न्यूज़लेटर हमारा प्रोएक्टिवली जा रहा है, और रुचिका बनाती है न्यूज़लेटर और सारा कंटेंट जाता है, और न्यूज़लेटर से काफी लोगों को वो भी रहता है कि क्या हुआ वीक में, और उन लोगों को आइडिया होता है। तो जो भी तुम लोग कंटेंट बना रहे हो वो न्यूज़लेटर में भी हिट होता है, तो वो डबल हिट होता है, ठीक है। तो अच्छा एलिमेंट है न्यूज़लेटर का भी, तो वो भी हमारा रेगुलर जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। फोर्थ, तो हम लोगों ने ऐप पे जो माइग्रेशन किया है वो भी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। जो लैपटॉप बेस या टीचेबल पे जो हमारा था, ऑलमोस्ट वो बंद हो गया है, अब सभी लोग माइग्रेट कर गए ऐप में। तो ये भी एक बड़ा हेडेक था और वो भी एक अचीव हो गया है। अब सभी के सब जो नए लोग आते हैं वो ऐप से ही इंटरेक्ट करते हैं, तो अच्छा है। तो एक ऐप पे भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन कह लो या एक टारगेट था कि हम किस तरीके से उसको मूव करें, क्योंकि इतने लोग हैं, 12,000 लोगों से ज्यादा मेंबर है, उनको माइग्रेट करना और स्टेबल रखना सिस्टम को, वो चैलेंज था। तो ये भी अचीव किया। उसके बाद हम लोगों ने, इसके बीच में हम लोग को एक अवार्ड भी हम लोगों को मिला, विच इज अ गुड क्रेडिबल अवार्ड। इंडस्ट्री बॉडी CIE ने हम लोगों को जो अवार्ड दिया, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, तो वो भी एक अच्छा रिकग्निशन है। जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका एक रिकग्निशन है सब लोगों के लिए कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला, या रिजल्ट का वैलिडेशन हुआ जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर तुम देखो, तुम लास्ट 1-2 साल में जब भी तुमने ज्वाइन किया था, उससे उस वजह से हम लोग काफी ग्रो किए हैं, राइट, और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को थोड़ा सा और ग्रोथ पे फोकस कैसे करना है, वो उसकी हम लोग और आज बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी जिससे मैं बात करूं या प्लान्स के ऊपर बात करूं, उससे पहले मुझे लगता है कि सब लोग काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और सपोर्ट जहाँ मुझे चाहिए होता है वहाँ मिल जाता है, चाहे वो
तुम लोग जानते हो ऑड आवर्स में भी मैं मैसेज करता रहता हूँ। वो इसलिए कि तुम लोग यंग हो, अभी टाइम ही है ये सब सीखने का। तो जब तक जैसे आप तुम समझ लोगे, अगर तुम 30 तक हो, 30 तक ही तुम्हारा लर्निंग की कैपेबिलिटी या एबिलिटी रहती है, ओपन रहते हो माइंड से, तो 30 तक जितना सीख सकते हो उतना सीखो। तो फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ शुड बी फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग लर्निंग। डोंट फोकस ऑन राइट नाउ कि कितना सैलरी हो रहा है या 1,000 2,000 रुपये कम मिल रहा है। फोकस इस तरह से करना है कि अपने आप को उतना बनाना है कि तुम क्लेम करो कि सर मैं तो इस लायक हूँ। तो दैट मैंने हमेशा सब लोगों को बोला है, इफ यू कैन प्रूव, कैन ब्रिंग रेवेन्यू, आई डोंट माइंड शेयरिंग ऑल्सो। तो उस पर फोकस करोगे तो हमेशा जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही काम करोगे तो वो तो फिर उतना ही सैलरी मिलेगा, बट उससे आगे बढ़ना है तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ। तो वो सबके लिए ओपन चांस है, सबके लिए चांस बराबर है, कुछ भी कर सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। मतलब वेबिनार चलाना है वेबिनार चलाओ, कोर्स तुमको बनाना है तुम बनाओ। तो मैंने ये बात पहले से भी बोली हुई है, सबको बोली, मानव को भी, शुभम को भी, मैं कोई भी, तुम लोग को भी, अगर तुमको कुछ नया इनिशिएटिव लगता है तो कि तुम देखो समझो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि हम इसमें ये चीज़ एडिशनल कर सकते हैं और मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं तुमको 19-20 बता सकता हूँ कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, गाइड कर सकते हैं। बट बियॉन्ड वर्किंग आवर्स अगर तुम कुछ करके कर सकते हो और उसमें एडिशनल कुछ रेवेन्यू कर सकते हो तो विच इज गुड एंड मतलब विद इन द हम जो कर रहे हैं उसी लिमिट में। ठीक है, वो करने के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए फॉर अस हियर मैं वो एक अपॉर्चुनिटी तुम सबको देना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योरियली इंडिपेंडेंस है तुम्हारे पास, कि अगर तुम मेरे को कुछ प्रोग्राम लेके आते हो कि ये करना है सर, ऐसा हो सकता है। जैसे मानव ने हमने कई बार एड्स बनाए, हम मेरे से कोई फीडबैक नहीं दिया, सचिन ने भी इनपुट दिया, तो हम लोगों ने वो चलाए, जो चीज़ थी, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, तो हम लोग उसमें काफ़ी कुछ ऐड चलाए। तो ऐड हो गया या कुछ चीज़ ऐसे हो गई जो तुम वैल्यूडेशन कर सकते हो, वो तुम अपने बैकग्राउंड से समझ सकते हो, सोचो अपने दिमाग से। मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, उसे मैं तो तुमको एक लिमिटेड चीज़ बता रहा हूँ, बट अगर तुम कुछ लेके आ सकते हो अपनी तरफ से तो वो एक वैल्यूडेशन होगा। तो अपने आपको इनोवेटिव बनाओ, पूरा कान आँख सब खुले रखो, और जब भी रील्स भी देख रहे हो तो देखो कि ये चीज़ हम अपने यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन दो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो रील्स में, लेकिन अगर तुम बैकग्राउंड में ये सोच रहे हो कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा। इवन दो तुम इंजॉय कर रहे हो फिर भी तुमको प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा। चाहे तुम एडिट कर रहे हो, तो मैं ने एक ट्रांजिशन किया, तुमने दूसरी रील में देखा कि ये ट्रांजिशन है, ये अच्छा लग रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीजें सीखो। बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, एआई एडिटिंग के, एफर्ट के, मतलब इम्पैक्ट के और इफेक्ट डालने के, वो सीखो। तो उसी को देखते हुए मैंने दो चीजें स्टार्ट करने का सोचा है। ठीक है, एक अवार्ड मैंने स्टार्ट सोचा है करने के लिए, एक है बेस्ट इनिशिएटिव। अब वो इनिशिएटिव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो हो सकता है कि तुमने कुछ नया तरीके से रील बनाया, तुम नया तरीके से सेल्स कॉल किया, नए तरीके से कुछ चीज या अपने आप इनिशिएटिव लिया, ऐड बना दिया, या कुछ इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर से इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ इफेक्ट्स या नया नया कंटेंट या समथिंग विच जहाँ पे हम लोग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और तुमने कुछ नया कंटेंट बनाने का एक तरीका ढूंढा है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ भी नया इनिशिएटिव। ओके, सो बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द मंथ हम लोग देंगे सब लोगों को। ठीक है, तो उसमें आप तुम लोग वीकली मेरे को बताओगे कि इस वीक मैंने क्या सोचा है या करने का क्या ट्राई किया, तो वीकली बताओगे। बट उस 4 इनिशिएटिव्स में से हम देखेंगे कौन सा तुम्हारा अच्छा जा रहा है, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो वीकली अपने आप नोटिफाई करना सचिन को कि हमने ये सोचा, बट एट द एंड ऑफ 1 मंथ वी विल सी कि विच वन इज द बेस्ट वन, इम्पैक्ट से जो हर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक तो हम वो अवार्ड यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा है बेस्ट इनोवेशन। ठीक है, एक है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव किसी भी डायरेक्शन। इनोवेशन हो सकता है कि तुम्हारा कोई एक ही प्रोसेस में इनोवेशन, व्हाट्सएप तुम लोग भेजते हो, तुम भी भेज रहे हो, मैकेनिकल भेज रहे हो, जो मैंने तुमको बता दिया कि ये व्हाट्सएप जाना है तो वो तुम मैकेनिकली भेज रहे हो। अगर उसमें कोई इनोवेशन ला सकते हो, उस प्रोसेस में इनोवेशन ला सकते हो। हम लोग एडिट कर रहे हैं, तुमको वो काट के दे रहा है तो तुम इसमें कर रहे हो, उस प्रोसेस में इनोवेशन ला सकते हो क्या। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जो 8 पोस्ट पर डे कर रहे हैं, क्या वो 16 या 20 हो सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसेस में चेंजेस ला सकते हैं क्या। तो अब तो तुम लोग 3-4 लोग एडिटिंग में, क्या उसको हम ब्रेक करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम वॉल्यूम बढ़ा दें। तो क्या अपने आप सोचो कि जो प्रोसेस चल रहे हैं नॉर्मल, सचिन कॉल कर रहा है या देवशीष कॉल कर रहा है, हिमानी कॉल कर रही है, क्या नया इनोवेशन लाए। रुचिका उस उतने सारी चीजें अगर देख रही है, उसमें अगर वो नया इनोवेशन नहीं बता पा रही है तो फिर मतलब आप माइंड यूज नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह हिमानी या देवशीष अगर लगातार कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कन्वर्ट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है तो उतना ही हो रहा है जितना लास्ट मंथ हो रहा है, तो अगर क्या प्रोसेस में चेंज हो सकता है। क्या नंबर चेंज करने के से हमारा, जैसे अभी देवशीष ने बोला कि वो स्पैम आ रहा है तो नंबर चेंज करके बढ़ सकता है क्या, तो ट्राई कर लो। ठीक है ना, लेकिन बता के ट्राई कर लो। तो यू टू थिंक कि क्या इनोवेशन हो सकता है।
तो वो भी हम बेस्ट इनोवेशन ऑफ द मंथ रखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट इनिशिएटिव और एक इनोवेशन, वो प्रोसेस में भी हो सकता है, फाइनल प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, आपके नॉर्मल जैसे हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस चीज में, कोई भी प्रोसेस, एचआर प्रोसेस, एनी प्रोसेस, ठीक है। तो वो सचिन भी बता सकता है क्योंकि इन्वॉल्व है, शीट है इतनी सारी, गूगल शीट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस में इनोवेशन, प्रोडक्ट में इनोवेशन और इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ द कंपनी, कैसे हम ग्रो करते हैं। ये दो चीजें तुम सब लोग के लिए, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट मैं तुम लोग के लिए ये बोलूंगा कि अगर हम लोग प्रोडक्टिवली देखें, वैसे तो तुम लोग ऑन एंड ऑफ काम करते हो, मेरे को कोई ऐसी शिकायत नहीं है। व्हेनेवर यू नीड, फर्स्ट हाफ जो है ना वो लर्न करने में अपने को डालना है। तो तुम्हारे पास 30 साल तक का ही टाइम है। उसके बाद शादी, बच्चे, परिवार, फिर उस समय जो तुमने लर्न किया 30 साल तक वो ही आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रुचिका को कितना टेंशन होती है कुछ नया चीज करने में, पूछो। अभी उसकी शादी हो गई है, परिवार भी है, अभी घूमने भी जाना है, न्यू ईयर भी जाना है, तो वो कहाँ से नया चीज करेगी। तो अभी तुम लोग के पास टाइम है कुछ नया करने के लिए, तो वो है 30 साल तक, ठीक है। तो लर्न करो। सेकेंड फेज 30 से 50 या 45 तक तुम्हारा अर्निंग का फेज है। वो अर्निंग का फेज डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि तुमने ये 30 साल में क्या किया, फर्स्ट 30 ईयर्स में क्या किया। उसमें जो जो सीखा उसी को तुम कंपाउंड कर सकते हो, उसी पे बिल्ड कर सकते हो। अब अगर तुमने आज तुम कुछ सीख रहे हो, कल एक महीने के, एक साल के बाद कहीं और चले गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले गए, ऑटोमोबाइल में, फिर किसी को क्या फार्मा में चले गए, फिर उसमें चले गए, ऐसे ही चलते 30 साल तक तुमने कुछ कंपाउंड नहीं किया, तो फिर तुम 30 साल से जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर तुमको 10 साल लग जाएंगे। तो कुछ भी बिल्ड करने में 10 साल लग जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो तुमने इस समय 30 साल तक सीखोगे वो उसको कंपाउंड करने के लिए 30 से 50 साल तक अर्न पे फोकस हो जाएगा। तो तब तुमको पैसा चाहिए भी और तब तुम्हारे पास होगा भी कैपेबिलिटी, क्योंकि तुमने 30 साल तक अपने को रगड़ा है। बिना रगड़े हुए कुछ नहीं होता किसी भी लेवल पे, चाहे वो हाईएस्ट, अगर तुम पीएम मोदी देखो, एक आदमी एक दिन की भी लीव नहीं लेता है, ठीक है। और या फिर कोई नीचे तबके में आदमी काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसने भी, अगर वो अपने आप को रगड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आदमी को रगड़ना का एक फेस होता है जो रगड़ा जरूरी है। वो रगड़ोगे नहीं अपने आप को तो कभी भी डायमंड नहीं बनोगे, यू विल बी रिमेन एन अनपॉलिश स्टोन। और स्टोन ही है ना डायमंड, पॉलिश होने के बाद डायमंड निखर के आता है। जब तक तुम वो रगड़ में वो जाओगे नहीं ना, उसमें नहीं होगा। तो थर्ड ये है, और सेकंड ये है, और थर्ड एलिमेंट होता है कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न टू द सोसाइटी। तो अगर तुम अभी भी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जो भी अर्न कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, चैरिटी में देना चाहते हो तो तुम दो। चाहे तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये तो दे सकते हो ना, 100 रुपये से स्टार्ट करो। या तो मंदिर में देना है तो मंदिर में दो, स्पिरिचुअलिटी में कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन को देना है तो दो। अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करो। उसके लिए भी मैं इस साल में कुछ करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअली अलाइन हूं, मुझे लगता है कि तुम लोग के पास पास ऑन होना चाहिए वो सब चीजें। तो इस साल हम लोग कुछ मैं तुम लोग को कुछ ना कुछ ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी देता रहूंगा, ठीक है ना। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रेयर करने का तरीका हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जगहों पे जाने का महत्व हो, किस तरीके से अपने को अलाइन करना, एनर्जीज अपनी बॉडी की को एक स्थापित करना और उसके आगे आगे बढ़ना, वो सब इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए भी और बैलेंस रखने के लिए लाइफ में। तो तुमको वो भी मैं कोशिश करूंगा इस साल में कहीं ना कहीं वो चीज़ होता रहेगा, ठीक है। आज बेसिकली मेरी मॉम का बर्थडे भी है, और जो 2008 में वो एक्सपायर हो गई थी, ऐसे ही फालतू सा एक इंसिडेंट हुआ था, फूड पॉइजनिंग, और उसके बाद नहीं। तो आज उनका 68 बर्थडे। तो आज वैसे मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, गौशाला में जाता हूँ। आज बच्चे का एग्जाम था तो हम नहीं जा पाए, शाम को देखता हूँ कुछ मंदिर मंदिर जाता हूँ। बाकी मैं डोनेशन से हर महीने कुछ अमाउंट में जाता ही है। मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में जाता है, सदगुरु कोयम्बटूर में जाता है, तो मेरा कुछ अमाउंट। और ये काम मैं 5 साल हो गए जब से कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने बर्थडे केक काटा था, लास्ट ईयर, वो 3 साल, वो ऑलमोस्ट मैंने 10 साल किया आईएम में। हाँ, 2013 से लेके और 2023 तक वो हमने वो बच्चों को वहाँ बर्थडे केक काटते थे, वहाँ पे बैग्स देते थे या कंबल देते थे उन लोगों को। तो वो किया। फिर लास्ट ईयर जब कोविड हो गया था उसके बाद से फिर मैं कभी गौशाला जाता था या कभी किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट डोनेशन करता था। तो ये तो एक स्पेशल डे के टाइम हो जाता है, लेकिन मैं मंथली भी डोनेट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे तुम बहुत छोटा 10 रुपये भी करो, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से करो, क्योंकि वो तुमको लाइफ में और अच्छा देगा। और जब से मैंने खुद करना स्टार्ट किया है, मैंने भी खुद भी देखा है, इट हैज हेल्प कहीं ना कहीं से। बिकॉज देखो कर्मा है, इट रिटर्न्स बैक। कुछ भी करना स्टार्ट करो कहीं ना कहीं से तुमको हेल्प करेगा, तो जरूर करो। सब लोग चाहे कितनी कैपेबिलिटी हो, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, वॉट एवर तुमको लगता है, बट देना स्टार्ट करो, ठीक है। दोगे तो आएगा, क्योंकि ये जो साइकिल है ना आदमी के, अगर तुम एम्प्लॉय और हमारे ऑफिस और खुद का एक्सपीरियंस देखोगे, या तुम कहीं से भी पैसा जनरेट कर रहे हो, हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इट्स अ साइकिल, ठीक है। तुम दोगे तो कुछ आएगा।
तुम वैल्यू दोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम पैसा दोगे तो तुम्हारे पास कुछ रिटर्न में आएगा। ये साइकिल है, ये कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम सोचो सिर्फ आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और मैं कुछ नहीं दूंगा, तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव्स और बाकी स्पिरिचुअलिटी, ड्रॉप ऑफ स्पिरिचुअलिटी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं मिलता रहे, काम करता रहूं मैं, तुम लोग कहीं कहीं ले जाता रहूं, कोशिश करूंगा जरूर कि मैंने सोचा हुआ है इस साल का। तो वो एक चीज है। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बात करनी है कि प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमारे यहाँ कोई फिक्स टाइम और रूल्स ऐसा नहीं है कि जाना आने का, फिर भी मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट खाली 6 घंटे का ऑलमोस्ट काम हो पाता है। अगर प्रोडक्टिव आवर्स देखूँ तो 6 आवर्स का होता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा इंक्रीज करो तुम लोग इसको, कम से कम 8 घंटे का प्रोडक्टिव काम करो, ठीक है। 8 नहीं तो स्टार्ट करो 7 घंटे का हमारा प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। अब अगर उसके लिए तुम लोग अगर 11 बजे का आ रहे हो तो 15 मिनट पहले आने की कोशिश करो, ठीक है। तो कल से कम एटलीस्ट 10:45 पे यहाँ पे आ जाओ, तो दैट कि 11 बजे से तुम लोग काम स्टार्ट कर दो। अब अगर 11 बजे तक आते हो तो फिर वो 11:15-30 हो जाता है, फिर 1:30 बजे 2 बजे अगर लंच हो जाता है, तो वो काम का जो पीरियड है ना, काम अच्छा काम तब होता है जब तुम साइलेंस में बैठते हो, थोड़ा फोकस करते हो। तो वो फोकस और टाइम पीरियड के लिए तुमको जरूरत है कि तुम टाइम पे आओ, तो थोड़ा 15 मिनट पहले आओ, कल से कोशिश करो जो भी टाइम पे तुम आ रहे हो। अगर तुम 10:45 पे आ रहे हो तो 10:30 पे आओ, 11 बज जा रहा है तो 10:45 पे आओ, ठीक है। 15 मिनट से हम पहला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 15 मिनट में। देखो तुम 15 मिनट का लोगे, 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, एनी टाइम यू सिट एंड मतलब योर फर्स्ट फोकस एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दैट टाइम। अगर 11 बजे से पहले तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारा 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी आवर एकदम बढ़ जाएगा। 11 बजे आओगे, 11:30 तक करोगे, 12:30 खत्म हो जाएगा, मतलब इट इज ऑलवेज कैचिंग अप टाइम, हमेशा ऐसा लगेगा। तो वो नहीं करना है हमको। जितने भी टाइम पे आ रहे हो, जिस टाइम पे भी आ रहे हो, मुझे भी तुम्हारा टाइम कभी नहीं पता है कि कौन किस टाइम पे आ रहा है, लेकिन जिस टाइम पे भी आ रहे हो उससे 15 मिनट पहले आओगे कल से, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट देखो, एक हफ्ते की कैसा इम्पैक्ट होता है, कितना काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो हमको बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर काम बढ़ेगा, और काम कैसे बढ़ेगा, वी हैव टू ग्रो। और मैं चाहता हूँ कि जितने अभी हम लोग हैं उससे 3 गुना हो जाए। मैं चाहता हूँ जो भी नया आए वो तुम लोग के अंडर में आए, तुम लोग उसको नर्चर करो, सिखाओ। जैसे भी मैं किसको सिखा रही है, इसको सिखा रहे हो, तुम लोग सिखा रहे हो, तो धीरे धीरे तुम लोग भी उस कैपेबिलिटी आओ कि जो नेक्स्ट 6 महीने के बाद लड़के आए उनको तुम लोग सिखाओ, ठीक है। इस टाइप में इस पोजीशन पे पहुंच जाओ, और वो होना है। और इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग खुद भी एक लीडर की तरह अपने आप को देखो, क्योंकि आगे जाके यू हैव टू कैरी द लीडरशिप। अभी तो सचिन कर रहा है, बट आई वांट कि मल्टीपल सचिन हो मेरे पास, है ना। तो तुम लोगों को वो काम करना है, तो तुमको थोड़ा सा, जैसे शिवम को तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और लो, और थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, है ना। और जो भी तुम कर रहे हो करो, लेकिन थोड़ा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो तुमको मजा भी आएगा। जो अगर तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा रहता है तो मुझसे पूछो, समझो कि क्या है। मतलब ऑफिस के अलावा भी मुझे हमेशा हेल्प करने में, यंगस्टर को एटलीस्ट मुझे बहुत मजा आता है कि अगर मैं थोड़ा भी तुम्हारी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। चाहे वो ऑफिस में का काम हो या बियॉन्ड योर लाइफ हो, एनीथिंग। क्योंकि गॉन थ्रू सो मेनी एक्सपीरियंस अपने पास तक रखूंगा तो कोई मतलब नहीं है अगर मैं उसको पास ऑन नहीं करता हूँ। तुम इंप्लीमेंट करते हो ये तुम्हारे ऊपर है, नहीं इंप्लीमेंट करते हो मैंने तो दे दिया, ठीक है, आके तुम्हारे ऊपर है। काम बढ़ने का ये है कि हम लोग जो काम अभी कर रहे हैं ये मल्टीपल फोल्ड होगा, जिसमें कि एक पॉडकास्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो पॉडकास्ट की एडिटिंग और आएगी, तो हम लोग पॉडकास्ट में भी, जैसे हम लोगों ने हेल्थ आपकी का स्टार्ट किया है, तो अभी तो हमने एक्टिवली उसको में नहीं किया, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव व्हिच वी टुक, बट अभी उसको हम लोग नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाए, बट इस बार करेंगे, ठीक है। तो वो करना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वो पॉडकास्ट का तो एडिटिंग स्टार्ट होगी, वो पॉडकास्ट का भी काम अच्छा आएगा, वो भी एक चीज होगी जिससे काम बढ़ेगा। दूसरा, जैसे अभी हम 2 फनल चला रहे हैं एआई और हेल्थ का, तो इस ऑलमोस्ट 6-7 फनल पैरेलली चलेंगी संडे को, ठीक है। तो 2 की जगह पे 6-7 चलेंगी। तो एक पे अगर मानव देख रहा है, कोई सब देख रहा है, कोई हिमांशु देख रहा है, 6-7 लोग लगे हुए हैं, देवाशीष वहां से देख रहा है, तो 6-7 लोग लगे हुए हैं। तो वो उससे फ्लो भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पीपल जो आ रहे हैं वो भी इंक्रीज होगा, उन लोगों को कॉलिंग के भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे, और रुचिका को कम्युनिटी को पकड़ के नर्चरिंग करने का भी ज्यादा काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तैयार रहें। जब ऐसा काम बढ़ेगा तो विल इंडक्ट मोर पीपल, बट देन यू हैव टू ग्रूम देम। मैं तो हर जगह जाऊंगा नहीं, तो तुम लोग को एक लोगों को साथ जोड़ दूंगा कि भाई अभी तुमको इसको ग्रूम करना है, इसी वजह से हम लोग आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग अपने आप को ये सोचो कि अगर मैं आज लीडर हूँ, आज मेरे को अपना काम एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करना है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस तैयार होने चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं रैंडम कि सब मेरे दिमाग में है, हाँ सर मेरे को इतना याद है, वो रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। सिस्टम बनाओ कि ड्राइव पे ये लिख दिया, ये इसके बाद ये स्टेप होता है, इसके बाद ये स्टेप होता है, तो सिस्टम बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा काम ऑटोमेटेड हो पाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होगा। तीसरा एलिमेंट जो हम लोग को मई में होगा, हम लोग गोवा में अपना इवेंट करेंगे डीएसआर। तो गोवा में तो छुट्टियां तुम लोग की हो गई इस बार की, ठीक है। तो गोवा में मई में हम लोग एक इवेंट करेंगे,
और उस इवेंट में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स, इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स आए, ठीक है। तो उसमें भी उसकी जो प्रिपरेशन गोवा की लगेगी, वो उसमें भी तुम लोग इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पे भी जाकर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो वो गोवा का मई में हम लोग एक इवेंट ये करेंगे। बाकी हमारे चैप्टर्स इस साल हमको ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स ओपन करने हैं, तो हर महीने मेरे को कहीं ना कहीं जाना होगा, तो उसके बाद जो एडिटिंग का काम आता है वो भी आएगा। तो हम लोग का फोकस ये करना है कि अगर हम लोग कंटेंट अगर जो बना रहे हैं, इसको अगर मैं 10 टाइम्स करूं तो क्या करना है, उसके लिए मेरे को आइडिया दो, ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब बोल रहा हूँ कि तुमको 10x करना है। अगर हम कंटेंट 10x कर सकते हैं, एफर्ट 10x कर सकते हैं, तो रेवेन्यू भी 10x होगा, और उसी के हिसाब से रिलेटिवली तुम्हारी ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अगर तुम्हारा अलाइन हो जाएगा ना स्ट्रक्चर के साथ, रेवेन्यू के साथ तुम्हारी सैलरी, तो वो भी ग्रोथ करेगा। तो अगर हमको 10x करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, तो तुम सबसे आइडिया चाहिए कि अगर मुझे कंटेंट 10x चाहिए, सब लोग जो जूम पे भी सुन रहे हैं, 10x कंटेंट अगर हमको पोस्ट करना है तो हमको क्या करना है, क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, कुछ ऐसा इनोवेशन क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट इंक्रीजिंग द हेड काउंट, वो तो इजी है, हेड काउंट इंक्रीज करेगा तो मुझे पता है, बट उसमें मल्टीपल ही होगा, मतलब वो कोई एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, मतलब वो x का 2x होगा, 3x होगा, 10x नहीं होगा। तो 10x सोचो कैसे करना है, मुझे आइडिया चाहिए उस चीज के लिए बताना। और इम्पोर्टेंट ये है कि अपने को फोकस रखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो, पूछो, सोल्यूशन निकालो। इस साल के जो मेजर टारगेट हैं इस साल के, पहला तो यह है कि यूट्यूब और इंस्टा में 1 मिलियन हम लोग को रीच आउट करना है रीच। तो ये 1 मिलियन का तो एक टारगेट है अपना, यूट्यूब का, इंस्टा का। प्लस जो मैंने तुमको इंडिविजुअल का भी एक्सेस दूंगा, तो उसका भी हम लोगों को, मेरा ऑलमोस्ट लिंक्डइन में 20,000 है, तो अपने को ये किसी भी तरीके से 100K करना है, तो 100K पे पहुंचना है। तो लिंक्डइन में रुचिका से कंटेंट तुम दोनों मिलकर उसमें जितना पुश कर सकते हो, सेम विद इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो इंडिपेंडेंट मैं भी स्टार्ट करूंगा, इंडिपेंडेंट अपना उसमें, तो वो कंटेंट भी जाएगा, तो इंडिपेंडेंट वाला। तो इंस्टा में जो मेरा इंडिपेंडेंट का जो हैंडल है, उसमें अपने को 100K करना है, ठीक है। तो वो एक दूसरा टारगेट ये हो गया। तो ये 1 मिलियन का, इंडिपेंडेंट वाले में 100K का। थर्ड जो है अपना कि हम लोगों को एक तो DSR का अच्छी प्रिपरेशन करनी है, गोवा वाले इसका हमको अपनी एक बुक लॉन्च करनी है, और वो मोस्टली हम DSR के टाइम पे गोवा में ही करेंगे, तो एक वो करना है। दूसरा जो कंटेंट है जो हम लोग को 10x करना है, तो वो कैसे करना है वो मेरे को बताओगे, वहाँ से हम लोग आइडिया लेके हम लोग स्टार्ट पुटिंग इन एक्शन। और बाकी मुझे सब लोगों से चाहिए कि हाँ, ऐसा ना हो कि एक बंदा ही बेस्ट इनिशिएटिव अवार्ड ले रहा है, बेस्ट इनोवेशन ले रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तुम सबको करना है। मैं चाहता हूँ कि हर महीने कोई एक और जीते, तुम अपना रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए तुमको ये करना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अपना घर में दिखाने के लिए। तो सोशल प्रूफ कैसे पता लगेगा तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो ये काम जरूर करना है। और किसी तरीके से तुमको हर बार एक नया बंदा जीते, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। हर बार एक ही आदमी को दूं वो नहीं है। तो पैसिवली नहीं काम करो, एक्टिवली काम करो, सोच समझ के काम करो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसा भी जहाँ भी जो प्रॉब्लम आएगी वो तो हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मंत्र क्या सीखा तुमने? नहीं, लर्न, अर्न और रिटर्न, ठीक है। लर्न, अर्न और रिटर्न, ये पूरा एक मंत्र है अपनी लाइफ का। समझ लो कि लर्निंग करो, अर्न करो और रिटर्न टू सोसाइटी करो। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ और सब कुछ आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग बड़े हो, ग्रो करो, तभी तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, गो बियॉन्ड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, तभी मजा आएगा, तभी तुमको लगेगा कि तुमने कुछ काम किया, ठीक है। ऐसा हाईफाई एनर्जी होनी चाहिए। चलो बढ़िया बढ़िया, ये है देखो हाथ, हाँ? या सचिन वाला भी हो गया।